जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूलों में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 जो है सामाजिक विज्ञान के 5 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि जो हम पिछले वीडियो में बताए थे इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है एग्जाम में। तो आपका जो आज का जो टॉपिक है वो मानचित्र पर आधारित नहीं है, बल्कि आज का जो टॉपिक है वो आधारित है आपका फसल के उत्पादन के, मतलब फसल जो उत्पादन है उन पर आधारित जो क्वेश्चन है उन पर। यानी कि जो आपका फसल है, जो फसल उगाने के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ की ज़रूरत होती है वो क्या क्या होती है वो आपको बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। यानी कि इसमें जो मेन क्वेश्चन, यानी कि चावल के लिए, खेती के लिए क्या क्या चाहिए, है कि नहीं, तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, मिट्टी क्या होनी चाहिए, और जो चाय है उसी तरह गन्ना है, उस तरह चावल है, गेहूँ है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का जो है हम चाहते हैं कि आपको एक ही, मतलब 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में आपको क्या हो जाएगा, आपके आंसर शीट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि 5 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ 5 ही मिनट में आपका पूरा जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो क्वेश्चंस क्या है। तो आप शायद बोर्ड में देख ही रहा होगा, बोर्ड में आपको देख ही रहा होगा कि हम किस तरह से जो चार्ट्स को हैं बनाए हैं, तो किस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो हमने पहले जो बायां तरफ आपको दिखा दिए हैं कि फसल लिखे हैं, उसका मृदा क्या होना चाहिए, तापमान आपका क्या होना चाहिए, वर्षा क्या होनी चाहिए, और उत्पादक जो क्षेत्र है, यानी कि कहाँ कहाँ जो उत्पादन किया जाता है ज़्यादातर मात्रा में, उसके बारे में हम बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों को पहले तो आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि आपको कम से कम 4 एलिमेंट, यानी कि 4 जैसे तत्व है आपको रखना है, और उसी के हिसाब से आपको अपने मन में, यानी कि आपको अपने शब्दों में लिखना है कि किस तरह से उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, फसल आपको बताना होगा। पहले आप फसल तो दे ही देगा कि आपको गन्ने के बारे में भौगोलिक परिस्थिति बताएं गन्ने के उत्पादन के लिए, है कि नहीं। फिर क्या है कि गन्ने के उत्पादन के लिए आपको कितनी मृदा जरूरत है, तापमान का क्या जरूरत है कि नहीं। फिर वर्षा की क्या जरूरत है, उत्पादक क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। और वीडियो के जो लास्ट में है, हम वीडियो के लास्ट में हम ऐसे और भी मतलब टॉपिक्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी ऐसे भी छात्र हैं जिनको याद करने बहुत दिलचस्पी आती है, मतलब जो ट्रिक में नहीं बल्कि रटने में विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए भी हम बोर्ड में मतलब समझाएंगे कि क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है और किस तरह से मतलब आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपका क्या है कि चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ बताएं, यानी कि चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थितियाँ बताएं। तो आपका पहला क्या है कि मृदा क्या है कि काली मिट्टी और दोमट मिट्टी जो है चावल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तापमान कितना होना चाहिए आपका चावल उगाने के लिए, आपका जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ताप होना चाहिए। और वर्षा क्या होना चाहिए, यानी कि वर्षा जो है यानी कि पानी, वर्षा यानी कि पानी इधर, तो पानी कितना होना चाहिए आपको, पानी कितना देना होगा चावल के लिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि सेंटीमीटर और यहाँ सेल्सियस है, दोनों में बहुत अंतर है। यानी कि आपका जो वर्षा क्या कितना चाहिए, मतलब 100 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ठीक। और इनका उत्पादन क्षेत्र क्या है, इसका उत्पादन क्षेत्र जो है वो है हरियाणा है। सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या आता है हरियाणा में, पंजाब में, है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश भी है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर चावल, तो अधिकतर मात्रा में चावल हर राज्य में ही उगाए जाते हैं, लेकिन मैंने लिस्ट ऐसे बनाया है कि जिसमें ज़्यादातर उगाए जाते हैं ज़्यादा, है कि नहीं। अब आते हैं आपका गन्ना में। तो गन्ना जो है, गन्ना के लिए जो भौगोलिक परिस्थिति है वो क्या है, तो पहले हम क्या है कि मिट्टी में आते हैं। तो गन्ना के लिए दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। और तापमान कितना होना चाहिए गन्ना के लिए, मतलब गन्ना उगाने के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए गन्ने उगाने के लिए, ठीक है। अब आता है आपका किस में, वर्षा में। तो वर्षा कितना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक आपको, 75 से 100 सेंटीमीटर तक आपका पानी जरूरत होता है। अब आता है उत्पादक क्षेत्र। तो गन्ना कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो हमको मतलब जो हम पहले ही बता दिए कि ज़्यादातर इन्हीं राज्यों में से मतलब जो है अधिकतर फसल उगाए जाते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। अब आता है आपका किसमें, चाय में। अब चाय के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या है, तो पहले क्या है, मिट्टी के लिए क्या है, लेटराइट है, मतलब लेटराइट मिट्टी बहुत उपयोग मानी जाती है, जिसमें फास्फोरस और पोटास बहुत ही ज़्यादा उपयोग माने जाते हैं। तापमान कितना होना चाहिए आपका,
आपका जो तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? तो तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें वर्षा यानी पानी की कितनी जरूरत है? 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर आपको पानी की जरूरत पड़ती है चाय उगाने के लिए। अब आते हैं उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो असम, आपको पता ही होगा कि अगर भारत में बोला जाए कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन है, तो असम है। सेकंड कौन है? पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है वहाँ पर उगाए जाते हैं। अब चौथा अब क्या आता है? तमिलनाडु में उगाए जाते हैं चाय। अब आता है किसमें? कॉफ़ी में। तो कॉफ़ी में आपका मृदा क्या होना चाहिए? दोमट मिट्टी और लावा मिट्टी, यानी कि आप इसमें काली मिट्टी भी बोल सकते हैं। और तापमान के लिए कितना? 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आपका तापमान होना चाहिए कॉफ़ी उगाने के लिए। अब आते हैं किसमें? वर्षा। तो आपका वर्षा कितना होना चाहिए? यानी कि 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक आपका वर्षा होना चाहिए। उत्पादक राज्य, तो अधिकतर जो कॉफ़ी जो है वो दक्षिण भारत में ही उगाए जाते हैं, यानी कि दक्षिण भारत में जितने भी राज्य है मैक्सिमम राज्य में जो है आपका कॉफ़ी मतलब उगाया जाता है। जैसे कर्नाटक आ गया, आपका केरल आ गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों में क्या? कॉफ़ी उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं कि पहले क्या है, मतलब लाइन बाय लाइन करवा देते हैं। पहले मिट्टी, तो चावल के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी और दोमट मिट्टी। गेहूं के लिए बालुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। गन्ना के लिए दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। चाय के लिए लेटराइट मिट्टी जो कि पोटाश युक्त हो। फिर कॉफ़ी के लिए क्या? दोमट और लावा मिट्टी। यानी कि देखिए आपके चावल, गेहूं, गन्ना, चाय को छोड़कर जो कॉफ़ी है, सिर्फ चाय को छोड़कर इन चारों जो है फसल में इसका दोमट मिट्टी भी है, बाकी दूसरा भी मिट्टी उसमें यूज़ है। ठीक, अब आते हैं तापमान में। तापमान में क्या है कि चावल में 40 से 42, गेहूं में कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गन्ना में कितना? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। चाय के लिए 25 से 3, कॉफ़ी के लिए 15 से 30, है कि नहीं। अब वर्षा क्या है? देखिए आप, कॉफ़ी के लिए 150 से 200, चाय के लिए 200 से 250, गन्ना के लिए 75 से 100, है कि नहीं। गेहूं के लिए 50 से 75 और चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर पानी उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो उत्पादक जो राज्य है वो भी बता दिया आपको। वो तो मतलब जितना भी है आपका सेम टू सेम ही है, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर करना है, जो कि आपका 5 मिनट में हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा। और मुझे लगता है कि आप लोग जो पाई चार्ट है उसको आप मतलब उतार चुके हैं। जो विद्यार्थी मतलब बोर्ड्स में दिख के लिखना चाहता है, अपने भाषा में लिख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं एक एक करके। तो आपका पहला सवाल क्या है कि चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताएं। ठीक है, तो पहला क्या है कि आपको डिफिनेशन देना है कि चाय एक महत्वपूर्ण फसल है जो एक सदाबहार झाड़ी होता है। तो इस फसल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। यानी चावल उगाने में भारत दूसरे नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है। तो पहले क्या? तापमान कितना होना चाहिए? तो चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक माना जाता है। आपको मतलब बोर्ड में दिख रहा होगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा। तो ये सब आपको अगर आप मतलब लिखना चाहते हैं इसी के थ्रू से, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है किसमें? पानी में। तो पानी क्या है कि 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। अब आते हैं मिट्टी में। मिट्टी क्या है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है और मिट्टी में क्या होना चाहिए? फास्फोरस, पोटास, लोहा तथा हमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मतलब हम डेफिनेशन के साथ आपको जो है फसल के उपयोग बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्पादक जो क्षेत्र है, क्या क्या है? असम में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों में क्या होता है? चाय उगाए जाते हैं। अब आता है आपका चावल। किसमें? चावल में। ठीक है, तो पहले चावल का डेफिनेशन देखिए क्या है कि चावल के लिए अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है कि नहीं। चावल भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है, मतलब अधिकतर लोग चावल खाते हैं। तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है कि नहीं। चाय क्या है? मतलब चाय उगाने में भारत का दूसरा स्थान है और चावल उगाने में भी भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का ही है। अब आते हैं किसमें? तापमान में। तो चावल की फसल के लिए अधिकतम तापमान जो है वह 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। कितना? 40 से 42। अब आते हैं वर्षा। चावल एक खरीफ फसल है। क्या है? चावल जो है एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी कि ज़्यादा गर्मी के लिए
100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और चावल की खेती के लिए मध्यम काली मिट्टी एवं दोमट मिट्टी है कि नहीं, कौन सी मिट्टी उपयोग मानी जाती है, काली मिट्टी एवं दोमट मिट्टी। और कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, तो हरियाणा में, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों में चावल उगाए जाते हैं। अब आते हैं गन्ना का, है कि नहीं। तो गन्ने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताएं तो इसका क्या होगा, पहला डेफिनेशन क्या होगा कि गन्ना जो है बहुत ही उपयोगी फसल है, क्योंकि इससे चीनी बनता है कि नहीं, मीठे चीज़ जो है। अब आते हैं इसका क्या, तापमान में। तो गन्ने की कृषि के लिए उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। इसके लिए आपको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। फिर क्या आता है इसमें वर्षा में, तो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में इसका वर्धन सबसे बेहतर होता है। बहुत अधिक वर्षा होने पर इसकी मिठास की मात्रा कम हो जाती है। अब आते हैं मिट्टी में। तो इस पौधे की हल्की दोमट तथा लाल दोमट जैसी विभिन्न मिट्टियों में उगाया जा सकता है परंतु सबसे बेहतर मिट्टी जो है वो गंगा के मैदानों की जलोढ़ और दक्षिण भारत की काली मिट्टी है। अब आते हैं इसमें उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश गन्ना प्रमुख क्षेत्र है कि नहीं। गंगा के मैदान में अन्य राज्य जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में भी क्या आपका गन्ना जो है उगाया जाता है। अब आता है आपका किसमें, गेहूँ। तो गेहूँ के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो क्या है, पहले तो हम गेहूँ के बारे में डिफिनेशन देंगे, ठीक है। अब आते हैं तापमान। गेहूँ मूलतः जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। यह साधारण ठंडी जलवायु में होता है। इसको उगते समय औसतन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है कि नहीं। मतलब ठंडी जलवायु में इसका उगाया जाता है, तो तापमान कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री। अब आता है आपका वर्षा में। तो गेहूँ पौधों को अधिक नमी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ज़्यादा नमी की जरूरत पड़ती नहीं है गेहूँ को। तो इसको साधारण कितना 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब आता है मिट्टी में। तो गेहूं की उपज के लिए बहुत ही उम्दा व उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता है। तो इसके लिए बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। अब आता है इसमें भूमि भी है, क्या इसमें भूमि यानी कि समतल भूमि की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि गेहूं के लिए आपको समतल भूमि की बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। अब आता है श्रमिक। अब इसमें श्रमिक क्या है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हम जोड़ दिए इसमें। तो श्रमिक के लिए क्या है, इसकी खेती के लिए श्रमिक पर्याप्त होना चाहिए। और उत्पादन क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ उगाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कहाँ, मध्य प्रदेश। अब आते हैं आपका किसमें, कॉफ़ी में। तो पहले इसमें आता है मिट्टी। तो कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छे कार्बनिक पदार्थों से भरपूर उपजाऊ दोमट मिट्टी यानी कि भूमि की जरूरत होती है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली लावा मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है कॉफ़ी। अब आता है इसके पीएच मान। इसमें पीएच मान भी दिया गया है। इसकी खेती के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अब आता है तापमान और जलवायु। तो खेती के लिए कम शुष्क यानी कि कम गर्म और आर्द्र मौसम की जरूरत होती है। कॉफ़ी की खेती के लिए छायादार जगह सबसे उपयुक्त होती है, जहाँ ज़्यादातर छाया हो वहाँ कॉफ़ी अच्छी होती है। वर्षा कितना होना चाहिए, 150-200 सेंटीमीटर वर्षा काफ़ी होती है। अधिक समय तक वर्षा होने की वजह से इनकी पैदावार काफ़ी कम मात्रा में होती है, मतलब कम मात्रा में होती है जब ज़्यादा वर्षा होती है। तापमान कितना होना चाहिए, तो कॉफ़ी की खेती में तापमान का एक खास महत्व है। कॉफ़ी उगाने के लिए आपको 18 से 20 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास हो सकता है, लेकिन इसका पौधा गर्मियों में अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 15 डिग्री से तापमान होना चाहिए, ठीक है। अब इसका उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। चार्ट के थ्रू से आपको सिर्फ 5 मिनट देना है, 5 ही मिनट में आपका 5 नंबर, ये कन्फर्म है, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो इजी ट्रिक है मैंने आपको प्रोवाइड किया है और मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।